अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन है जी। और जनाब यहाँ पर मैं जतन कर रही थी कि मेरा जो शहज़ादा है वो कुछ खा ले, कुछ पी ले, ताकि मेरे दिल को भी थोड़ा ना सुकून आ जाए। तो उसके लिए मैं बनाने लगी थी जनाब फ्रेंच टोस्ट। और उसके अलावा मैंने सोचा था इसको फ़्राइज़ जो हैं वो बना देती हूँ, मतलब कि नमकीन का भी ऑप्शन दे देती हूँ और मीठे का भी ऑप्शन दे देती हूँ। फिर बाद में जो इसका दिल चाहेगा ना इन दोनों में से ये वो खा लेगा। फ़्राइज़ में मैंने थोड़ा सा बेसन, खुश्क लहसुन पाउडर और उसके अलावा मैंने हल्की सी चिली फ्लेक्स और लाइट सा नमक ऐड किया, ताकि फ़्राइज़ में भी कुछ टेस्ट आ जाए और वो खाने वाला बन जाए। और यहाँ पर मैंने अंडे में चीनी डाली है और बाद में जब मैंने ये बना लिए थे तो उसके ऊपर हल्के हल्के ड्रॉप्स जो है ना शहद के लगा दिए थे। मतलब मेरा मकसद है कि बस वो खाए। टेस्ट मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, तो बस कोशिश होती है जिस तरह उसको पसंद आए वो खाए। लेकिन बच्चों के नखरे मैं कहती हूँ आसमान को छूते हैं। जितने मर्ज़ी जतन कर लें, अगर उनका दिल नहीं है तो जनाब वो नहीं खाएंगे। यकीन माने मैंने कभी अपने लिए इस तरह के काम नहीं किए थे, लेकिन अब मैं इसके लिए इतने जतन करती हूँ ना, इतने जतन करती हूँ ना, तो फिर मुझे पता चलता है कि ये होती है माँ कि औलाद के लिए कितनी फ़िक्र होती है इसको। तो खैर खुद तो जब मामा कहीं गई होती थी या मैं घर पे अकेली होती थी ना, तो मैं सोचती थी अच्छा मैंने खुद कुछ बनाना है, तो मैं तब तक कुछ खाती ही नहीं थी जब तक मामा ना वापस आ जाए। मतलब इस तरह की आदत बनी हुई थी। और अब दिन में 70 दफ़ा इसको कभी कुछ बना दो, कभी कुछ बना दो, कभी कुछ बना दो। लेकिन वही बात है कि मैं हूँ इसकी अम्मा, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं इसके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहूँ और इसको खिलाऊँ, ताकि इसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। लेकिन हेल्थ कहाँ से हमारी अच्छी रहेगी, लगना तो हमने वही चूचा है जब हमने कुछ खाना नहीं है। तो बच्चे शायद ऐसे ही होते हैं। और ये वाली एज में आकर तो इनकी कहते हैं कि मतलब मोटे वाली नहीं, लंबाई वाली ग्रोथ होती है। मतलब कि बड़े होते हैं तो फिर इतना इनको बेशक ये खाना पीना सही भी होना, उस तरह से इनकी वो हेल्थ हमें नज़र नहीं आ रही होती। बस हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे मोटे ना हों बल्कि एक्टिव हों। मोटापा एक बीमारी है। सेहतमंद जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर हेल्दी ना भी हों, मतलब हेल्दी से मुराद दिखने में मोटे ना लेकिन भी हों। एक्टिव हो, उनकी डाइट अच्छी हो, हर काम में भागम भाग वाला सीन हो, तो बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि आपके बच्चे ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, चुस्त हैं, एक्टिव हैं हर काम में। क्योंकि कुछ लोगों की सोच है, मैंने बहुत से ऐसे बल्कि लोग देखे हैं जो सिर्फ कहते हैं कि जो बच्चा मोटा है ना बस वही सेहतमंद है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है हम सब का ना, हमारी बहुत गलत, मतलब एक गलत फहमी है हमें कि बस जो मोटे हैं वो हेल्दी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस जनाब यहाँ पर अबू ज़र के लिए फ़्राइज़ भी रेडी हो गए थे, टोस्ट भी बन गए थे। तो अब मैं इसको खिलाने लगी थी। तो बस खिलाने के लिए कोशिश थी मेरी, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने दोनों चीज़ें टेस्ट की थी। और लेकिन खाए उसने जनाब फ़्राइज़ थे, क्योंकि मीठा कम पसंद करता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि सब कुछ इसको टेस्ट करवाऊँ और सब कुछ इसको खिलाने की कोशिश करूँ। तो बस ऐसे ही हमारा जो है वीकेंड गुजर जाता है। वीकेंड पे कोशिश होती है कि काम थोड़े किए जाएँ और टाइम जो है ना वो अबू ज़र को और अब्दुल रहीम के साथ ज़्यादा स्पेंड किया जाए। अब्दुल रहीम का तो वीकेंड भी बिज़ी गुजरता है। मतलब कोई ना कोई उन्होंने वीकेंड पे भी काम सोच कर रखे होते हैं कि मैंने हफ्ता इतवार ये करना, और मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता उनके वीकेंड का भी। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं जो है थोड़ा सा शहद इसके ऊपर डाल रही थी, ताकि थोड़ा यमी यमी से ये बन जाए और खाने में जो है इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। इसको खिलाने पिलाने के बाद मुझे थोड़े से काम थे, मैंने सोचा कि मैं वो कर लूँगी और फिर शाम को हम बाहर चले जाएंगे। क्योंकि वीकेंड पे अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई काम ना मिले तो फिर मैं अब्दुल रहीम से कहती हूँ कि हमें बाहर का एक छोटा सा चक्कर लगवा के ले आएँ। हमने कुछ ना भी लेना हो ना, विंडो शॉपिंग कर आते हैं कि पता चले कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा और क्या नहीं चल रहा। ये भी एक मतलब मज़ा आ जाता है घूमने फिरने का ना। तो इसको फिर हम ले गए थे बाहर। तो बस यही थी हमारी वीकेंड की रूटीन। और मोमल से मैंने कहा था कि थोड़े बहुत जो काम है वो तुम कर दो, तो उसने फिर डस्टिंग वगैरह और सफाई वगैरह उसने कर दी थी। मैंने मशीन लगाई थी फ्राइडे को,
तो मैंने वो कपड़े वॉश कर लिए हुए थे, बस उनको समेटना था और तय वगैरह लगा के तो वापस रखना था। सोफ़ों के कवर भी मैंने ईद से पहले ही वॉश कर लिए हैं, तो बस अब उनको जो है सोफ़ों को कवर करेंगे और फिर हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाना था। फिर हमने वही करना था जो हम काम करने के बाद करते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने जो वॉश किए हुए थे ये कवर, उनको मैं वापस सोफ़ों पे डाल रही थी और यहाँ पर मोमल जो है वो डस्टिंग कर रही थी, सारी चीज़ें सेट करके रख रही थी। झाड़ू वगैरह इसने लगा लिया था, बस जो है पोछियाँ लगाने वाली थी तो वो लगानी थी। और यहाँ पर इसको मैं सुला रही थी, इसने खाना खा लिया था और ये अब आराम कर रहा था। तो एक सोफ़े का कवर मैंने भी किया ही था तो वो रोने लग गया था, फिर मैं अंदर चले गई थी तो उसको सुला के तो फिर मैं वापस आई थी कि मैं दूसरे सोफ़े को भी कवर कर लूँ ताकि इन पे जो है ना डस्ट वगैरह ना पड़े, तो ये भी हमारे जो है ना कवर हो जाएं और काम भी हमारा जो रहता है वो साथ साथ ख़त्म हो जाए। इसके बाद बस कुछ खाने के लिए बनाना था, मैं किचन में चले गई थी। फिर अफ्तारी के बाद बस चाय शाय पी के तो जनाब हमने किया था बाहर जाने का प्लान। फिर हम बाहर चले गए थे और यहाँ पर मोमल लगा रही है पोछियाँ शोछियाँ, सफाई शफाई हो रही है। फिर सफाई जिस दिन अच्छे से हो जाए ना गर्मियों में तो उसी दिन मौसम ऐसा आंधी वाला बन जाता है। तो मौसम खैर अच्छा हो गया था, गर्मी कम कम लग रही थी। और यहाँ पर मैं टेरेस पर आई थी और यहाँ ऊपर से ना कबूतर का बच्चा गिर गया था। यहाँ पे आज़ाद ये फिर रहे होते हैं तो इसको मैं मतलब कोशिश कर रही थी कि पकड़ के किसी तरीके ऊपर पहुँचा दूँ, लेकिन फिर ये बाद में खुद ही उड़ गया था। मतलब उड़ना इसको आता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता था। ये देखें यहाँ पर ये रहते हैं, इनका घर है और मौसम जनाब कुछ यूँ था। तो बस फिर मैं वापस रूम में आई थी। कुशन्स के कवर भी मैंने वॉश किए हुए थे, मैंने सोचा कि इनको भी पहले कवर कर लेती हूँ तो फिर बाद में जो करना होगा ना वो कर लेंगे। और अभी मैं मतलब अपना रूम सेट वेट करके सारी क्लीनिंग करवा के डस्टिंग वगैरह करवा के तो चाय लेने गई थी अपने लिए अफ्तारी के बाद कि चाय पीती हूँ अब आराम से कौन से बैठ के। तो अबू ज़र तब तक उठ गया हुआ था और मेरे आने तक ना जो चीज़ें मैं सेट करके गई थी ना वो वापस जनाब सारी बिखरी पड़ी थी और कमरे का वही तहस नहस वाला हाल हुआ पड़ा था। तो फिर खैर मैं इसको कुछ कह तो नहीं सकती, जनाब उनकी मर्ज़ी है, वो शहज़ादे हैं, फिर उनको क्या कह सकते हैं, महाराज हैं, तो फिर महाराज को कुछ कहा तो नहीं ना जा सकता। तो फिर बस मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। फिर मेरी कोशिश होती है कि ये खेल ले, मतलब अब छोटा बच्चा और क्या करेगा, कितनी देर आप उसको बांध के रखेंगे। तो इसलिए फिर मैं इसको कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ चलो इसको किसी चीज़ में ना इसका दिल लगा रहे। और ये देखिए मैं अभी सेट करके गई थी, मेरे आने तक की सारी चीज़ें नीचे हर जगह इसकी कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो पड़ी होती है। यहाँ पर इसने कुशन, यहाँ पर ये फुटबॉल, यहाँ पर इसकी ये बाइक, यहाँ पर इसके ये पियानो, गाड़ियाँ और ख़ुद ये देख लें अभी यहाँ पर खड़ा था। ये हाल है इस बच्चे के। तो ये जनाब हम आए थे बाहर, तो यहाँ के मैंने थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। ये स्कर्ट्स ट्राउज़र आजकल ट्रेंड चला हुआ है तो, लेकिन मुझे इस तरह के कपड़े अच्छे नहीं लगते। मुझे सिंपल कुर्ता शलवार और मतलब डिसेंट से कपड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हम जनाब देख रहे थे अबू ज़र के लिए कोई शूज़, तो बस फिर वापस उसके बाद हम आ गए थे घर। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। ओके जी, टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।